नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। इस वक्त हमारे साथ हैं गांव गंगाटेड़ी के युवा सरपंच सतीश कुमार टूर्ण। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने बतौर सरपंच पद पर रहते हुए किस प्रकार से गांव में विकास कार्य करवाए हैं और उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरपंच साहब, स्वागत है आपका BN24 में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं, और उससे पहले मैं मेरे गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी सभी बच्चे सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे कार्यकाल में काफ़ी सहयोग दिया, जो मेरे साथ कंधे कंधा मिला करके चले। जिस भी मैंने गांव के किसी भी बुजुर्ग, किसी भी युवा, किसी भी बच्चे की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी वो मेरे साथ रहे, जिसकी बदौलत आज हम गांव में काफ़ी हद तक विकास कराने में कामयाब हुए। गांव आज 5 स्टार लेके करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉप है, और गांव कई पूरी चर्चा पूरे हल्के के अंदर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। भाई गांव में काम हुए हैं, वो मेरी हिम्मत या मेरी कोशिश की वजह से नहीं, गांव के जो लोग हैं उनके सहयोग की वजह से। सबसे पहले तो चाहे मैं ग्रांट लेने में, चाहे किसी विधायक के पास जाने में, जो भी जिसकी भी मैंने ज़रूरत पड़ी वो साथ चले। उसके बाद ग्रांट आने के बाद भी जहाँ पर भी जिस भी प्रकार हम लगाना चाहते थे, जो हमारा प्लान था, उसमें लोगों ने साथ खड़े होकर के पूरा साथ दिया भी ये काम बिल्कुल ठीक है, ऐसे होना चाहिए। जिसकी बदौलत आज गाँव में देखेंगे चारों तरफ पार्क हैं, गाँव के स्कूल देखेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट टॉप है, गाँव के शमशान देखेंगे तो वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा और स्वच्छ है। अगर गांव की फिल्नी की अगर बात करते हैं, वो एक कम से कम 1 करोड़ में बन के तैयार हुई है, लेकिन गांव का सहयोग कितना है। चाहे वो किसी के खेत में से दबी हुई दीवार निकाल के मतलब बनाने का काम किया, तो भी लोग पूरे हौसले के साथ, बल्कि पूरे एक जिज्ञासा के अनुसार छोड़ने के लिए भी तैयार थे। खड़ा होकर के उन्होंने उसको बनवाने में काफ़ी सहयोग दिया। इसी प्रकार गांव के अन्य छोटे मोटे जो कब्जे थे, चाहे वो बटोड़े, कुर्डी या गंदगी के ढेर जो भी थे, उठाने की बात थी, जिस भी मैंने गांव के जिस भी युवक साथी से बोलिया, उन्होंने एकदम से अगले ही दिन तुरंत उसका रिजल्ट दिया। अपने चाहे वहाँ पे पंचायत की ज़मीन में छोटी कुर्डी बटोड़ा किसी भी प्रकार का जो भी उनका साधन व्यवस्था थी, उन्होंने एक ही दिन में उसको दूर करने का काम किया। जिसकी बदौलत आज वहाँ पे हमने 3 पाउंड तालाब आदि जो हमने कम से कम गाँव में 6000 पेड़ पौधे लगाने का काम किया। इस प्रकार के चौपालों की मरम्मत का काम किया। गांव की प्रत्येक गली, लगभग गांव में मैं ज़्यादा नहीं कहता, गांव में 4-5 गली जो आज से पहले की है नहीं, सारी बिल्कुल तरोताज़ी बन गई। जिसमें कि जब गांव की सभी गलियां एक साथ बनती हैं तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क हो गया, मतलब कि भाई उसके ऊंची हो या नीची हुई। लेकिन आप जानते हैं कि गली बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारे गांव का ऐसा सहयोग रहा कि कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। जैसा भी ऊंचा नीचा जैसा भी उन्होंने इस प्रकार से कह दिया कि भाई सरपंच साहब, जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। आप गाँव के व्यवस्था को देखते हुए चाहे हमारा घर भी नीचे क्यों ना रहते हो, आप कर सकते हो। और उनकी इस बात के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका पिछले कई सालों से शिक्षा के प्रति रुझान रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत काम किए हैं, तो फिर राजनीति की तरफ आपका रुझान किन कारणों से हुआ? बस राजनीति की तरफ कुछ तो छोटे मोटे हमारी साइड में कुर्डी टोड़े पड़ के इतनी व्यवस्था जी फैल चुकी थी भाई, जिसमें कई बार वहाँ से निकलते मन में ये आता भाई कोई इनको दूर करे। दूसरी बात, गांव में सर्कल उठना बैठना जो व्यवस्था थी, उनके बलबूते पे भी ये था कि भाई जब गांव में भाईचारा है, लोगों का सहयोग साथ सा हमारे को दिख रहा था, क्यों नहीं हम इन भाइयों का सहयोग लेकर एक बार बने। और ये हमारी जो उम्र है कुछ करने की, क्योंकि साथ में जी बच्चे भी हैं, साथ में परिवार भी है, साथ में सब कुछ है, गांव का सारा सहयोग दिखाई दे रहा था, क्यों ना हम गाँव के विकास के लिए थोड़ा बहुत टाइम गाँव को दे। तो ये सोच करके हमने गांव ने हमारे को बनाया। गांव का उसके लिए धन्यवाद। और गांव ने जब बनाया तो उसके लिए हमने भी तन मन धन से 24 घंटे गांव के लिए सेवा के लिए तत्पर हम भी रहे और हमने सेवा की। उनकी जो धरातल की रिपोर्ट है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। हाँ, क्यों नहीं। देखिए अब मैं तो ये बोल रहा हूँ, हमने तो कोई ये नहीं कि भाई कहीं कोई काम है ऐसे है कि भाई कोई एक जगह या कोई कमरे के अंदर किए हैं। हम तो गाँव की जहाँ से सीम लगती है पोपड़ा साइड जी, स्कूल है हमारा प्राइमरी,
उसमें हमने गलियों का, स्टेज आदि का जो काम किया वो जा करके देखे। उसके साथ में फिर बड़ा स्कूल आता, उसमें गली आदि होगा, जो भी हमारे सिस्टम, जो भी गुरुजियों ने हमारे को आदेश दिया, हमने वहाँ पे जा करके पूछा भाई कोई भी काम हो लेकिन हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट टॉप आना चाहिए। तो उन्होंने भी वो एक रिकॉर्ड बना रखा था कि भाई डिस्ट्रिक्ट में टॉप आने के लिए ये स्कूल में व्यवस्था होनी ज़रूरी है। मैंने उनको तभी बोले और वह सारी व्यवस्था उपलब्ध हुई तो टॉप भी आया। उसके तुरंत बाद निकलते ही हमने लाइब्रेरी का निर्माण शुरू कर रखा है। उसके तुरंत बाद सोसाइटी, उसकी गलियां बनी हैं। उसके तुरंत बाद आर्य समाज मंदिर है, उसकी 4 दीवारी, उसकी छत पक्की, रंग रोगन, गेट, अगव ब्लॉक, 4 दुकानों का निर्माण, भाई लेट आदि का उसमें निर्माण किया। उसके तुरंत लगते ही योगशाला, आप जा करके देखोगे तो 30-35 लाख में योगशाला तैयार की है। उसके तुरंत लगते ही शमशान घाट है, शमशान घाट के साथ लगते ही फिर 1-2-2.5 किले में फिर चिल्ड्रन पार्क है जिसका निर्माण किया। उसके साथ लगते 3 पाउंड तालाब बनाया। उसके साथ लगते ही मतलब गांव की प्रत्येक सभी गलियां, और आप गांव के चारों तरफ देखेंगे 40-40, 50-50 फुट की चौड़ी फिल्नी का निर्माण किया है। मतलब सभी चौपालों की देख रेख, मरम्मत आदि करवाई है। ऐसी कोई भी जगह हमने किसी, ये नहीं कि भाई सिर्फ गलियां बनानी है। हमारा गांव की सफाई से लेकर के, गांव की टूट फूट से लेकर के, गांव के प्रत्येक बच्चे की या बड़े की समस्या को लेकर के हम चारों तरफ, गांव का चौथी तरफ विकास की तरफ हमने ध्यान दिया और गांव का पूरा विकास किया। आप घूम फिर के आप गांव में। अच्छा, पूरा देश या पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो इसमें अपने क्षेत्र वासियों और सरकार की किस प्रकार से मदद की? हमने तो ये तो हमारे गांव वालों ने खुद भी पता है कि जब भी जैसे भी ये एकदम से महामारी अपने देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर इसका कहर आया, तो उसी समय हम तो इस पे बिल्कुल खड़े हुए। हमने जो बाहर से आने वाले कोरोना से रिलेटिव जो बंदे थे उनको रोकने की कोशिश की। हमने गांव में मास्क आदि बांटे, सैनिटाइज वो भी कराई। गांव के मतलब गरीब बच्चों की या उनकी गरीब परिवारों की लिस्ट भी बनाई, जिसको मतलब ऐसा था कि भाई भरपेट खाने में, लॉकडाउन के दौरान खाना, हाँ उसमें भी हमने कोशिश की। यानी हमने जिस प्रकार भी सरकार के जैसे भी आदेश आए, जैसा भी हुआ आया, हम उनके लिए तत्पर तैयार रहे। 21 लाख एक हमने कोरोना महामारी के समय 21 लाख ग्राम पंचायत की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले, और जो 1,15,000 हमने गांव से एक घर से जा करके, जिसने अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी था सभी घर से पैसा इकट्ठा करके वो फिर एसडीएम को, हमने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को वो भी दिए। और गांव की हमने खुद जो अपने गांव को अपने लेवल से संभाल के रखा कि भाई हमने जो इसको भी जो ज़रूरत है वो देने का काम किया। नमस्कार जी, बहुत अच्छा काम करे, जो तो पार्क कर दिया, वो कर दिया जी, फिल्डी बना दी और सारा बढ़िया काम करे जी। तो गांव में मतलब पूरे गांव की बात करा पा विकास काम में लेकर भी विकास कार्य करवाए हैं। किसी के लिए कोई भेदभाव करे हो भाई ना, या गली नहीं बनवानी, उसका नहीं करवाना, भाई ये दूसरे मोहल्ले के हैं, या ऐसा कुछ होया है? ना, ऐसा कोई नहीं हुआ, बढ़िया काम करे, जमा सही है, आराम दो, बढ़िया अच्छा काम करे।